हाँ बेटा, देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि हम सारे प्रश्न आपको हल करके कैसे हल किया जाएगा ये पूरा बता रहे हैं बेटा, ठीक है। जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हल करोगे, सिंथेसिस कैसे हल करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, समझ रहे ना, करेक्शन कैसे होगा, सारी चीज़ें बता रहे हैं बेटा। यहाँ तक कि ट्रांसलेशन को भी हम खुद लिख करके कॉपी पर आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप इनको देखें, ध्यान रहे, इनके बाहर से जितना बता रहे हैं इसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, ठीक है। एक चीज़ बताएं बेटा, अभी तुम लोग बउआ हो, साफ साफ बताएं, अभी ज्ञान तो है नहीं, बस जो किताब में लिखा वही किताबी कीड़ा रटे हो। तो जब थोड़ा सा दिमाग डेवलप करोगे तो सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए, सारी बातें समझ में आएगी, लेकिन अभी तो शुरुआत तो यही करनी पड़ेगी ना बेटा, कि शुरुआत तो बेसिक से हमको आपको कैसे आप वहाँ तक पहुँचोगे, इसके लिए तो हमें शुरुआत से एक एक चीज़ कखा गघा सिखानी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आप बड़े होगे तो आप खुद ही उस पर दिमाग लगाओगे, यार ये भी तो हो सकता है, नहीं, तब जा कर के आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता है बेटा। बहरहाल अभी शुरुआती दौर है, तो शुरुआत में हम कैसे आपको नंबर भी पाना है, तो नंबर भी पाओ और आपका सही भी हो, यही हमारा काम बेटा। आइए आज हम फिर करने जा रहे हैं बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कैसे करोगे, हम 10 बार बता चुके। आंसर नंबर 5, बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, नीचे लिखोगे पहले नरेशन, नरेशन के नीचे लिखोगे इनडायरेक्ट और नीचे लिखोगे डायरेक्ट। तो जो पेपर में पूछा गया, जिसे पूछा गया कि डायरेक्ट लिखने के बाद लिखना ही सेड कमेंट कामा लेट अस स्टॉप हियर एंड जस्ट फॉर ए व्हाइल। देखो ये कब पूछा गया मालूम ना, 2019 में, तो कहीं बाहर से नहीं आएगा, यहीं जो पूछा गया इसी से आएगा बेटा। तो पहले डायरेक्ट लिख करके पूरा उतारोगे, फिर उसके बाद इसका इनडायरेक्ट बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा, इतना लिखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लगे बेटा, ठीक है। तो इसको जब लिख दोगे तो एग्जामिनर खुशी हो जाएगा, देखो लड़के ने कैसे प्रेजेंट किया है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनाओ बेटा, लेट अस स्टॉप हियर एंड जस्ट फॉर ए व्हाइल। यह इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट वाला, स्टाइल नंबर 2। तो बताइए ये क्या है, सुझाव है, सुझाव है। अरे लेट अस स्टॉप हियर, यहाँ हम रुकें, एंड जस्ट फॉर ए व्हाइल, इसका मतलब एक सुझाव दिया जा रहा है बेटा। तो क्या होगे, ही सजेस्टेड, एक काम हो गया। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट, उचरा फुचरा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक को साधारण बनाओ। लेट अस का साधारण क्या होगा, लेसर का साधारण क्या होगा, वी शुड, क्या होगा, वी शुड, शुड का शुड ही रहेगा, क्योंकि टेंस आप बदल चुके, वी बदलेगा, ही के अनुसार क्या हो जाएगा, दे, अरे बहुवचन ना, दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, ये बन गया बेटा। पढ़ो यहाँ से बन गया, ही सजेस्टेड दैट देट शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, वाक्य से हो गया बेटा। अब देखो अगला लिखा बेटा, संतोष सेड टू राजेश कमेंट कमा प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी। यह बताया था इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, मैडम, सर या कोई सम्मानित शब्द आ जाए तो उसे पहुंचा देना भैरव घाट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब किस में था, रिक्वेस्ट में, तो क्या हो जाएगा, संतोष रिक्वेस्टेड, अरे पास्ट टेंस है ना, राजेश। एक काम हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, सीधे लगा दो टू। अब देखो टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द है, अरे प्लीज तो कट गया ना, टू लैंड, मी बदलेगा, संतोष के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम, योर बदलेगा, राजेश के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज, डिक्शनरी,
बन गया, बन गया बेटा। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी। अगला वाक्य बेटा, सी सेड कमेंट कामा हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ये लिखा बेटा, यह एक्सक्लामेटरी वाक्य बेटा। एक्सक्लामेटरी वाक्य स्टाइल नंबर 2 व्हाट और हाउ वाला, तो बनेगा सी एक्सक्लेम्ड। एक काम हो गया। कंजंक्शन हमने क्या लगा बेटा, दैट, 2 काम हो गया। इंटरवल में वाक्य को साधारण बनाओ। साधारण क्या बना बेटा, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो द रेन इज है ना, तो ये पास्ट टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज। द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। पढ़ो बेटा, यहाँ से बन गया, शी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। सही है। सुकरात सेड टू हिज पपेल्स कमेंट कामा बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। शांत रहो और धैर्य रखो। तो यह एक क्या बेटा, सलाह है, शिष्यों को सलाह दिया। तो क्या होगा, सोक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पपेल्स। एक नंबर 2 पर लगाया छुटका 2। अब देखो 2 और इस वर्ब की फर्स्ट पार्ट के बीच में कोई तीसरा शब्द है नहीं है, लगा दो टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। पक्का बन गया बेटा। सुकरात एडवाइज हिज पपेल्स टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। ऐसे लिखोगे नंबर खर्च पूरा मिलेगा बेटा। अब आइए सेंटेंस 5वां है। अब इसको भी न कर पाना तो पढ़ना छोड़ देना। इंटर्न पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, ये सब तो रटा हुआ होगा। क्या बने बेटा, द ओल्ड मैन सेड कमेंट कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। तो का उत्तरोन्मुखता है क्या, इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो सीधे लगाओगे द ओल्ड मैन सेड। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, आमा कामा गायब, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरा पूरा इसे उतार दो। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। पढ़ो यहाँ से, द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। अगला वाक्य बेटा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ये लिखा बेटा, यह क्वेश्चन मार्क लगा बेटा। क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1.2 को बोलो, किसने बताया था, आस्ट में। क्या बने बेटा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ना कंजंक्शन WH वर्ड को कैसे लगाओ, व्हाई। व्हाई इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण कर दो। साधारण कर दिया, कर दिया ना साधारण। अब उसके बाद यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का पास्ट क्या होगा बेटा, हैड। यू बदलेगा, स्टूडेंट्स के अनुसार क्या हो जाएगा, दे। व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या हो जाएगा, देयर वर्क। देयर वर्क, पढ़ो बन गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। अगला वाक्य बेटा, ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। क्वेश्चन मार्क है ना, तो नंबर 1.2 को बोलो, आस्क्ड में। क्या बने बेटा, ही आस्क्ड द टीचर विथ रेस्पेक्ट। सर लगाना बेटा, तो लगा दो विथ रेस्पेक्ट। मैडम लिखा हो तो क्या लगा दो, विथ रेस्पेक्ट। ही आस्क्ड द टीचर विथ रेस्पेक्ट। सहायक क्रिया शुरू है, कंजंक्शन क्या लगाओगे, इफ अथवा वेदर। इसमें वेदर न लगाना, देखो ये नॉट लगा है, इसलिए यहाँ इफ ही लगाना बेटा। लगा दिया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण किया। यह पास्ट, यह भी पास्ट। विल का पास्ट क्या होता है बेटा, वुड। यू बदलेगा, टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा, ही।
अरे सी भी कर सकते हो मैडम होंगी तो। इफ ही वुड नॉट टीच मी बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, हेम। तुम्हारों का द नेक्स्ट डे बन गया। ही आस्क्ड द टीचर विथ रिस्पेक्ट इफ ही वुड नॉट टीच हिम द नेक्स्ट डे बन गया बेटा। पूरी बात हमारी समझ में आ रही ना? अरे पाठक बोल रहे हैं यार, समझ लो ना। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय कम एंड कम आउट डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग ना बेटा। तो यह भी इम्परेटिव सेंटेंस है। आपको बताया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर डू नॉट मिल जाए तो उसे पहुंचा देना भैरव घाट, और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देना। कई ढंग से बन सकता है, लेकिन यह सरल तरीका है। अभी एक लड़का पूछ रहा था कमेंट करके कि गुरुजी हम उसको ऑर्डर में कमांड में कर सकते हैं। हमने कहा भैया सब कुछ कर सकते हो यार, हम सरल तरीका तुमको बता रहे हैं तो तुम दुनिया भर अरे कर दो सब मोर कहीं। तो डू नॉट काट दो, सीधे रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दो। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म होता है फॉरवर्ड। क्या होगा बेटा, द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय। एक काम हो गया, नंबर 2 पर लगाया छोटका टू लगा दिया। अब देखो टू और इस डिस्टर्ब के बीच में कुछ बचा, अरे डू नॉट चला गया भैरव घाट टू, अब डिस्टर्ब। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय टू डिस्टर्ब मी बदलेगा ओल्ड मैन का क्या हो जाएगा हेम, व्हाइल आई बदलेगा ओल्ड मैन का क्या हो जाएगा ही, एम का क्या हो जाएगा वाज, अरे पास टेंस आएगा ना, व्हाइल आई वाज वर्किंग। लो बन गया। इसी प्रकार से सरल, कोई बोझ लेकर ना पढ़ो, सरल से पढ़ो बेटा। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग बन गया बेटा। अगला वाक्य बेटा, ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर स्टडे। देखो ये बवाल लगा ना क्वेश्चन मार्क, तो नंबर 1 पॉइंट सेट टू को आस्क में बोलो क्या होगा, ही आस्क्ड मी। एक काम हो गया, सहायक क्रिया से शुरू है कंजंक्शन इफ या वेदर लगाओगे, लेकिन यहाँ पर वेदर न लगाना, देखो नॉट भी लगा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे इफ। इफ लगा दिया, इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बना दिया। अब यह पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट, तो हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ना बेटा। पहले वर्ब बदल दो, हैड नॉट एब्यूज्ड, ये हो गया। अब यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा आई। इफ आई हैड नॉट एब्यूज्ड मी, माई बदलेगा ही के अनुसार क्या हो जाएगा हिज ब्रदर स्टरडे माने द प्रीवियस डे। पढ़ो बेटा बन गया। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। इसी प्रकार से बहुत सरल बेटा। देखिए हम अगला वाक्य बता जा रहे हैं बेटा, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। अभी बताया, इम्परेटिव सेंटेंस में डू नॉट मिल जाए सीधे पहुंचा दो भैरव घाट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दो। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म होता है फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। एक काम हो गया, नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा नहीं, बचा लगा टू टॉक नॉनसेंस। पढ़ो बेटा बन गया, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू टॉक नॉनसेंस हो गया। मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज्ड टू सी यू। गुड मॉर्निंग नमस्ते सलाम कहीं बताया है। रिपोर्टेड स्पीच में
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम आवे, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बिड में, बिड का पास्ट फॉर्म होता है बेड। क्या होगा बेटा? मोहन बेड मी गुड इवनिंग। अब ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के लिए सेट टू को किसमें लोड है? एंड टोल्ड। एंड टोल्ड कंजंक्शन क्या लगाते हो साधारण वाक्य में? दैट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। एम का पास्ट क्या हो गया? वाज। आई बदलेगा मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही वाज प्लीज्ड टू सी। यू बदलेगा मी के अनुसार क्या हो जाएगा? मी। अरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा ना। तो मोहन बेड मी गुड इवनिंग एंड टोल्ड दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी मी। ये बना बेटा। आगे देखो बेटा। माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस। इसको डायलॉग कहते हैं बेटा। तो डरो नहीं, आराम से बनाओ बेटा। पहला वाक्य क्या बनेगा? माई फादर आस्क्ड, लगाइए क्वेश्चन मार्क लगाया, आस्क्ड लगाइए। माई फादर आस्क्ड, ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ करें, देख लो। माई फादर आस्क्ड मी, सहायक क्रिया से शुरू है, कंजंक्शन इफ भी लगा सकते हो और हेदर भी लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन छोटा क्या है? इफ लगा दिया। इंटरवल में समोसा खाया, वाक्य को साधारण बनाया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट। आर का पास्ट वाज या वर होता है, वाज ही आएगा, इस्तेमाल लगा दिया। यू बदलेगा मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। इफ आई वाज फीलिंग वेल, फुल स्टॉप। अब यहाँ से दूसरा वाक्य है, तो आई रिप्लाइड कामा एंड कामा यस, ऐसे लिखोगे। आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर यहाँ नो लिखा होता तो इन निगेटिव लिख देते, यहाँ यस लिखा है तो इन अफर्मेटिव ना बेटा, ऐसे लिखना। बन गया माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं। अगला वाक्य बेटा। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, लगा है क्वेश्चन मार्क, तो सेड टू को किसमें? आस्क्ड में। द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, एक काम हो गया। WH वर्ड चौकस लगा दो, कंजंक्शन क्या? व्हाट। इंटरवल में जो वाक्य बचा उसको साधारण कर लो। ये देखो साधारण कर लिया, कर लिया। अब टेंस और प्रश्न ले लो। यह पास्ट, यह भी पास्ट। आर का पास्ट वाज या वर, यहाँ वाजे लगेगा। यू बदलेगा सर्वेंट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन। नाउ का क्या होता है बेटा? देन। पढ़ो, बन गया। द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन देन। अगला वाक्य बेटा। द सेंट सेड टू हिज पपेल कमेंट कॉमा बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। साधु अपने शिष्यों से कह रहा है, यानी कि सलाह दे रहा है। क्या बनाओ बेटा? ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, लगाओ। द सेंट advised his pupils, एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द है? नहीं है, तो लगाओ टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। मी बदलेगा किसके अनुसार? सेंट के अनुसार। लिसन टू हिम। मी बदलेगा सेंट कर केयरफुली। ये देखो बेटा, हमने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैटर्न, यानी कि इससे कठिन आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाए बेटा। और ध्यान रहे कि इसी प्रकार अपने मन से कोई सेंटेंस बनाते नहीं हैं,
सीधे जो है जो आपके अनुसार पूछा जाता है वही लिख देते हैं। तो इसी प्रकार का वाक्य हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, और इसको बहुत ध्यान से देखना, तो एक एक चीज़ आपको क्या होगी, समझ में आएगी। थैंक यू।